अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक सिंटैक्स ऑफ अ सेंटेंस के बारे में बात करेंगे और 7 पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। ये 7 पैटर्न्स क्या हैं या बेसिक सिंटैक्स क्या है एक सेंटेंस का। जैसे कि गुज़िश्ता लेक्चर में हमने सेंटेंस यूनिट्स को डिस्कस किया था और उनकी डेफिनेशन और थोड़े बहुत फंक्शन के बारे में बात की थी। वही यूनिट्स सेंटेंस में किस पोजीशन पर आते हैं, क्या तरतीबें हैं उनकी, इस चीज़ को हम सिंटैक्स कहते हैं। और इस तरह हमने उस सिंटैक्स के हवाले से को देखते हुए 7 पैटर्न्स बनाए। अगरचे इंग्लिश में यही 7 पैटर्न्स नहीं हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन एक फंडामेंटल लेवल पे या एक आप कह लें एसेंशियल भी हैं, ये ज़रूरी भी हैं। ये 7 पैटर्न्स अगर आपको पता है तो बाकी आप फिर सीख जाते हैं वक्त के साथ साथ। अगर आप प्रैक्टिस करते रहें, इंग्लिश को रीड करते रहें, थोड़ा सा बुक्स को खुद पढ़ लें, लेकिन फंडामेंटली आपको ये पैटर्न्स आने चाहिए। तो ये पैटर्न्स क्या हैं, मैं पहले पैटर्न बना देता हूँ, फिर वन बाय वन एक एक की आपको एग्जांपल्स दे दूंगा। तो पहले 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 पैटर्न तो हमारे पास यही है, एसवी के जुमले में एक सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आता है, और जुमले में इन दोनों चीज़ों का होना लाजमी है। इनको मैंडेटरी यूनिट्स कहा जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब को। बाकी जो कि जबकि कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल वगैरह ये जो हैं ऑप्शनल होते हैं, ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आते हैं, लेकिन जुमला होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। दूसरा यूनिट जो है हमारे पास वो है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सॉरी, इसको तरतीब से बना देते हैं, पहले हम इसको लेके चल रहे हैं। तो एस वी सी ये दूसरा पैटर्न बना, SVA तीसरा पैटर्न बना। इस SV के साथ O को लिख देते हैं, तो क्या बन गया, SVO, यही वाला बन गया, यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और पांचवा हमारे पास क्या हो जाएगा, SVOC, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ जो ये वाला कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास सी, ये लाजमन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है, सब्जेक्ट है, तो लिहाजा ये जो कॉम्प्लीमेंट जिस यूनिट को कॉम्प्लीमेंट करेगा वो है सब्जेक्ट, तो लिहाजा इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। छठे नंबर पे हमारे पास आ गया SVOC हुआ, SVOA, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। और सातवें नंबर पर हमारे पास आ गया SVOO, SVOO। अच्छा जी, तो यहाँ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट आएगा पहले वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, बाद में जो आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, ये कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के करीब लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट को ये की मीनिंग में एडिशन करेगा या उसको कंप्लीट करेगा, ऑब्जेक्ट के मीनिंग को ज़्यादा बेहतर बनाएगा। तो बारी बारी इनकी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ये बेहतर समझ आएंगे। तो पहला पैटर्न ले लेते हैं हम, इसको मैं ज़रा सा सेपरेट कर लेता हूँ। अच्छा जी, पहला पैटर्न SV, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। अच्छा जी, मैं इनके साथ उर्दू भी लिखता हूँ ताकि उर्दू से मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँगा। पहला जुमला मैं लिख लेता हूँ कि बारिश थम गई, या उसकी जो शिद्दत है वो कम कम हो गई, सॉरी, थम गई। तो ये क्या हो जाएगा, थम गई, ये वर्ब है हमारे पास, क्या चीज़ थम गई, बारिश। तो जुमले में सेंटेंस यूनिट ढूंढने के लिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले वर्ब ढूंढना है। वर्ब एक्शन वर्ड होता है, इससे कौन पूछेंगे तो ये आपको क्या बता देगा, सब्जेक्ट बता देगा। तो बारिश को क्या बोलेंगे, रेन। द रेन, थम जाने को, किसी चीज़ की शिद्दत कम हो जाने को कहते हैं अबेट। द रेन अबेटेड, या द रेन हैज़ अबेटेड भी हम कह सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा जुमला कर लेते हैं, तेल की कीमत बढ़ेगी। बढ़ेगी मतलब मज़ीद इजाफा होगा उसमें, तो उसको क्या कहेंगे, बढ़ेगी। भाई ये वर्ब है, क्या चीज़ बढ़ेगी, तेल की कीमत। तो उसको क्या कह सकते हैं, तेल की कीमत को कहेंगे फ्यूल प्राइस, या ईंधन की कीमत भी हम इसको कह सकते हैं, फ्यूल प्राइस विल इंक्रीज।
अच्छा, इंग्लिश से अगर ज़रा सी इन्वेस्टिगेट करें या इंग्लिश से सेंटेंस यूनिट को ढूंढना है तो ये अबेट वर्ब है हमारे पास, सेकंड फॉर्म ऑफ अबेट है, अबेटेड। अच्छा जी, अबेटेड क्या भी थम गई या शिद्दत कम हो गई किस चीज़ की, बारिश की, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हुआ। यहाँ विल इंक्रीज बढ़ेगी, क्या चीज़ बढ़ेगी, फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे। तो भाई ये हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये फोकस ऑफ द सेंटेंस है, इसकी बात हो रही है। और बाकी सब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन है, गुज़िश्ता लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, सब्जेक्ट किन किन चीज़ों को कहा जा सकता है, तो आपने लाजमी वो वीडियोस देखनी है। अच्छा जी, लास्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि ट्रेन रवाना हुई, ट्रेन रवाना हो चुकी है। रवाना हो चुकी है, कौन रवाना हो चुकी है, ट्रेन रवाना हो चुकी है, तो उसको क्या कहेंगे, द ट्रेन हैज़ डिपार्टेड या लेफ्ट, द ट्रेन हैज़ डिपार्टेड, रेलगाड़ी या ट्रेन रवाना हो चुकी है। तो ये रहा हमारे पास फर्स्ट पैटर्न जिसमें हमने एस वी के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एस वी सी को, तो उसको मैं मिटा देता हूँ। चलें जी, दूसरे पैटर्न पे आगे हम एस वी सी, तो मैं यहाँ सी का इजाफा कर लेता हूँ और ये चूंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है यहाँ एस पी लगा लेते हैं। इसके जुमले में लिख लेता हूँ उर्दू में, जैसे मैं कहता हूँ कि हमदा एक अच्छी लड़की है। अच्छा जी, अब इन जुमलों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है बेसिक लर्नर्स को। मैं यहाँ ज़रा सा आपको बताता चलूँ कि यहाँ जो ये वर्ब है इसका स्टैटिक होना या लिंकिंग वर्ब होना या कॉपुलर वर्ब होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये कॉम्प्लीमेंट्स नहीं लग सकते डायनामिक्स वर्ब के साथ जिनमें एक्शन वगैरह होते हैं, तो उनमें ये कॉम्प्लीमेंट नहीं आ सकते। इसके लिए वर्ब का कॉपुलर होना या लिंकिंग या स्टैटिक वर्ब होना ज़रूरी है। नाम मैंने आपको बता दिए, मैं ख़ुद भी इंशाल्लाह इनको टाइप्स ऑफ वर्ब में डिस्कस करूँगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी इनके बारे में जानने की, तो आप इनको खुद पढ़ सकते हैं, इन नाम से सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, है यहाँ हमारे पास वर्ब है, टाइम ज़ाया कर रहा है, कोई एक्शन नहीं है इस जुमले में, जस्ट एक बंदे के बारे में या एक लड़की के बारे में बात हो रही है। अच्छा जी, किसके बारे में बात हो रही है, हमदा के बारे में, तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट, और जो अल्फाज सब्जेक्ट को क्या कर रहे हों, क्वालिफाई कर रहे हों, उसके बाद उसकी मीनिंग में ऐड कर रहे हों, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। और चूंकि सब्जेक्ट के मानों में कॉम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे बोलेंगे, पहले बोलेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हमदा है के लिए यहाँ हम इंग्लिश में इज़ लगा लेंगे, अगर यहाँ थी तो यहाँ वोज आ जाता, हमदा इज़ अ गुड गर्ल, हमदा एक अच्छी लड़की है। इसी तरह अगर मैं लिख दूं कि वो एक भगोड़ा है, ठीक है जी, अगर कोई पैसे लेके भागा हुआ है तो ऐसे भगोड़े को हम एब्सकॉन्डर कहते हैं, चोरी वोरी करके या कोई गलत काम करके भागा हुआ है, या तो अगर किसी जिम्मेदारी से भागा हुआ है तो उसको डिजर्टर कहते हैं। खैर मैं पैसे वालों को लिख लेता हूँ, हमारे मुल्क में चीज़ें काफ़ी मशहूर हैं तो ये वर्ब आया हमारे पास, ये इसका सब्जेक्ट, और एक भगोड़ा कौन है भाई, वो कोई भी हो सकता है। फिर हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ एन एब्सकॉन्डर, ही इज़ एन एब्सकॉन्डर, भाई वो एक भगोड़ा है, मतलब ऐसा भगोड़ा है जो पैसे लेके भागा हुआ है। अच्छा जी, तीसरे जुमले में मैं ये कह देता हूँ कि इसमें कोई वर्ब यूज़ कर देते हैं स्टैटिक, उसका चेहरा जर्द हो गया या जर्द पड़ गया, ठीक है जी, जर्द पड़ गया या जर्द हो गया किसका, उसका चेहरा, ठीक है जी। सॉरी, इसको ज़रा सा, हो गया, ये हमारे पास वर्ब है, किसके बारे में बात हो रही है, उसके चेहरे के बारे में, तो ये सब्जेक्ट, और उसके चेहरा किस स्टेट में चला गया, क्या हुआ उसके चेहरे के साथ,
जर्द पड़ गया, तो ये जर्द कौन सी चीज़ पड़ गई है, सॉरी, जर्द कौन सी चीज़ पड़ गई है, उसका चेहरा पड़ गया, तो ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। तो सब्जेक्ट, ये जो कि कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसको क्या, इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, उसके चेहरे को, अगर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिज, चले हर लिख लेते हैं, हर फेस। अब चेहरा जर्द पड़ गया, मतलब पहले नॉर्मल था, नॉर्मल से जर्द हो गया, एक फेस से निकल के दूसरे फेस में चला गया, तो उसको हम टर्न, इसके लिए एक वर्ब यूज कर सकते हैं, हर फेस टर्न पेल। ठीक है जी, टर्न पेल का मतलब होता है डर जाना या खौफजदा हो जाना या रंग पीला पड़ जाना। टर्न हमारे पास क्या हुआ, वर्ब, और ये टर्न किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर, सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, और ये हमारे पास क्या हुआ, पेल, कॉम्प्लीमेंट हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहाँ इज वर्ब, आ गुड गर्ल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये इस हमदा को, तो हमदा हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ही यहाँ सब्जेक्ट, वर्ब इज यहाँ वर्ब, और एन एब्सकॉन्डर किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये थी हमारे पास दूसरे पैटर्न की एग्जाम्पल्स, सॉरी मैं यहाँ टू लिखना भूल गया था। तो ये हमारे पास दूसरे पैटर्न की एग्जाम्पल आ गई। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे पैटर्न की तरफ। तीसरा पैटर्न अगर मैं देखूं तो क्या बनता है मेरे पास, SVA, सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट। तो उर्दू में इसके जुमले लिख लेते हैं पहले। इसका फ़ायदा यह है कि आपको तो एक ट्रांसलेशन का पता चलेगा, दूसरा आपको उर्दू के जुमलों से इंग्लिश बनाना और फिर सेंटेंस यूनिट्स को उस तरह अरेंज करने में भी मदद मिलेगी, रहनुमाई मिलेगी। पहला जुमला मैं लिख लेता हूँ कि परिंदे आसमान में उड़ते हैं। उड़ते हैं, ये हमारे पास वर्ब, हमें पता है कि सेंटेंस में यूनिट ढूंढने के लिए सबसे पहले वर्ब ढूंढना है। इससे पूछेंगे कि कौन उड़ते हैं, सब्जेक्ट बता देगा, परिंदे उड़ते हैं। इससे पूछेंगे कहाँ उड़ते हैं, तो कहाँ का जवाब हम सेंटेंस यूनिट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एडवर्बियल देता है, तो दिस इज एन एडवर्बियल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बोलना है, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, परिंदे, तो क्या बोलेंगे, बर्ड्स। तो दाव वगैरह यूज कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर रहा फिलहाल। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अच्छा जी, फ्लाई हमारे पास वर्ब, ठीक है जी। कौन उड़ता है, फ्लाई का मतलब उड़ना, बर्ड्स उड़ते हैं, वेयर कहाँ उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एडवर्बियल, क्योंकि ये जगह बता रहा है, प्लेस बता रहा है, या पोजीशन वगैरह भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी एग्जांपल। अच्छा जी, अ, दूसरी एग्जांपल मैं ये लिख लेता हूँ कि अली ने दरिया में डुबकी लगाई, लगाई, ठीक है जी। डुबकी लगाई किसने लगाई, अली ने। अली ने कहाँ डुबकी लगाई, दरिया, दरिया में, तो दरिया उसकी क्या होगी, जगह हो गई, तो वेयर का अगेन आंसर कर रहा है, तो ये एडवर्बियल हुआ हमारे पास, तो क्या कहेंगे, अली डाइव्ड इनटू द रिवर, अली डाइव्ड इनटू द रिवर। लास्ट एग्जांपल इसकी, अच्छा जी, लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ कि अहमद देर से आया, अहमद कैम लेट। अच्छा जी, कैम का मतलब आना, आया, कौन आया भाई, अहमद आया। अहमद कब आया, लेट, देर से आया, तो ये टाइम बता रहा है, और टाइम भी हमारे पास क्या होता है, एडवर्बियल होते हैं, और एडवर्बियल बहुत सारे मजीद काम कर सकते हैं, जिसको मैंने सेंटेंस यूनिट्स वाले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। काइंडली आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और वहाँ से इसको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। इसको भी ज़रा सा कर लेते हैं। डाइव का मतलब डुबकी लगाना, छलांग लगाना, ठीक है जी। और किसने डुबकी लगाई, अली ने। कहाँ डुबकी लगाई, दरिया में, इन द रिवर, तो कहाँ का जवाब, एडवर्बियल। बढ़ते हैं अपने चौथे यूनिट की तरफ।
चौथा यूनिट हमारे पास नथिंग बट क्या है, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और अगर मैं गौर करूं तो मेरे पास ये दूसरा ये वाला बन जाता है, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर इसको मैं जोड़ता हूँ SVO के साथ, इसके साथ, तो क्या बन जाता है, SVO। तो ये मेरे पास कौन सा बन गया, चौथा यूनिट। तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अब इसकी बारी है। अच्छा जी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में इस वर्ब का ट्रांजिटिव होना लाजमी है। आप अगर डिक्शनरी में देखेंगे, डिक्शनरी में ट्रांजिटिव वर्ब को यूँ लिखा होता है, सॉरी ये इंट्रांजिटिव है, और यूँ लिखा होता है एक इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव कौन से वर्ब होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता, ट्रांजिटिव कौन से होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ वर्ब में इसको डिस्कस करेंगे। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वर्ब इंट्रांजिटिव हुआ तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लग सकता। ठीक है जी, खैर बढ़ते हैं आगे। जुमला में लिखता हूँ कि शम्स कंप्यूटर चला रहा है। आज कंप्यूटर पे काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, चला रहा है, कौन चला रहा है, शम्स क्या चीज़ चला रहा है, कंप्यूटर। तो क्या कहेंगे इसको, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मैं आपको जस्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसकी कि पैटर्न ये यूज़ कैसे होंगे। शम्स इज़ ऑपरेटिंग आ कंप्यूटर। शम्स एक कंप्यूटर चला रहा है। तो अगर इंग्लिश में देखें, इज़ ऑपरेटिंग चला रहा है कौन, शम्स हु, और व्हाट इज़ ही ऑपरेटिंग, कंप्यूटर। जो अब इसका कंप्यूटर है, तो जो चीज़ एक्शन रिसीव कर रही है वो हमारे पास क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। और ये भी मैंने आपको बताया था गुज़िश्ता लेक्चर में कि जो चीज़ व्हाट का जवाब दे या हुम का जवाब दे हमारे पास ऑब्जेक्ट होती है। अगर आप इससे पूछें व्हाट इज़ शम्स ऑपरेटिंग, तो ये आपके पास क्या बताएगा, कंप्यूटर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, वो झूठे बहाने बना रही है, वो झूठे बहाने बना रही है। ठीक है जी, बना रही है, कौन बना रही है, वो क्या बना रही है, झूठे बहाने। ठीक है जी, तो इसको कैसे बोलेंगे, शी इज़, चलें इसको ज़रा सा चेंज करें, बना रही से क्या कर देते हैं, बनाती है कर देते हैं। वो झूठे बहाने बनाती है, तो क्या हो जाएगा, शी मैक्स लैन। वो को शी कहेंगे क्योंकि लड़की है, बनाती है, बनाने को मैक ही कहेंगे। शी के साथ मैक्स लग जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है ये। और झूठे बहाने को क्या कहते हैं, लैम एक्सक्यूजेस, लैम एक्सक्यूजेस। शी मैक्स लैम एक्सक्यूजेस। मैक्स, हु मैक्स, शी। व्हाट डज शी मैक, लैम एक्सक्यूजेस। तो वर्ड के मायने दे रहा है, तो क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा जी, तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं इसकी। तो तीसरी एग्जाम्पल में मैं ये कह देता हूँ कि उसने मुझे मुझे बताया। उसने मुझे बताया, कोई भी बात हो सकती है। बताया हमारे पास वर्ब है, किसने बताया, उसने किसको बताया, मुझे बताया। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। टोल्ड हमारे पास वर्ब, हु टोल्ड, ही। और किसको बताया, हुम। तो हुम का जवाब देने वाला भी क्या होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो ये एग्जाम्पल्स थी, एस वी होगी, और भी मज़े मज़े की एग्जाम्पल्स की बन सकती हैं। आप बनाएं इसको, इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस करें। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। अच्छा जी, चौथा पैटर्न भी हो गया। पांचवें पैटर्न की तरफ आते हैं। पांचवा पैटर्न कैसे बनेगा, SVO, और इसके साथ क्या लग जाएगा, आखिर में सी लग जाएगा। और सी का मैंने आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। और यहाँ कुछ ऐसे वर्ब आने चाहिए जो अपने बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट की गुंजाइश रखते हों, जैसे इलेक्ट, सिलेक्ट, ठीक है, नेम, और कंसिडर, कॉल, मेक। इस तरह के बहुत सारे वर्ब हैं जो इस तरह की कॉम्प्लीमेंट्स अपने बाद देते हैं। तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छी खासी लिस्ट आपको मिल सकती है। ठीक है, अच्छा जी, तो बढ़ते हैं पहली एग्जाम्पल की तरफ।
पहली एग्जांपल क्या कर लेते हैं कि पहली एग्जांपल लिख लेते हैं कि अ, अरसलान ने दीवार पर लाल रंग लगाया। ठीक है, लगाया यहाँ हमारे पास वर्ब है, किसने लगाया? अरसलान ने। किस चीज़ पर लगाया? दीवार पर, तो दीवार ऑब्जेक्ट होगी, दीवार पर काम हुआ है। और दीवार पर क्या चीज़ लगाई है? लाल रंग। और दीवार पर उसने लाल रंग लगाया, लेकिन रंग कैसा था? सॉरी, रंग लगाने पूरा वर्ब हो जाएगा हमारे पास। दीवार को किस तरह का रंग लगाया? लाल रंग। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इंग्लिश से ये ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझ आएगा। इसे मैं लिख लेता हूँ। अरसलान, रंग लगाने को कहते हैं पेंट, तो ये पास्ट टेंस में तो पेंटेड हो जाएगा। अरसलान पेंटेड द वॉल रेड। अरसलान ने दीवार पे लाल रंग लगाया। अरसलान पेंटेड द वॉल, अरसलान ने दीवार पर रंग लगाया। किस तरह का रंग लगाया? पहले तो यहाँ तक की इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, फाइंडिंग कर लेते हैं। पेंटेड, हु पेंटेड? अरसलान। व्हाट पेंटेड? द वॉल। ये ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट का जवाब दे रहा है। और अरसलान ने वॉल पे किस तरह का रंग लगाया? लाल रंग लगाया। तो ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, लिहाजा ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने वाला। अच्छा जी, लोगों ने इमरान खान को वजीर आज़म मुंतखब किया, इंशाल्लाह। अच्छा जी, मुंतखब किया, किसने किया? लोगों ने। लोग क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। और किसको मुंतखब किया? इमरान खान को। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इमरान खान को किस के तौर पर मुंतखब किया? ये वजीर आज़म कौन है? वजीर आज़म इमरान खान है। तो ये इमरान खान को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, लेकिन कौन सा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा? पीपल, पीपल इलेक्टेड इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, लोगों ने इमरान खान को वजीर आज़म मुंतखब किया। तो लास्ट एग्जाम्पल इसकी दे देता हूँ मैं। जगह नीचे कम है तो मैं क्या करता हूँ? इस पहली वाली को मिटा देता हूँ। तीसरी एग्जाम्पल में मैं ये लिख लेता हूँ कि उसने उसने नोमान को अ, बेवकूफ़ कहा। चलें जी, यही आ रहा है जहन में। उसने नोमान को बेवकूफ़ कहा। ठीक है जी, ही कॉल्ड। अच्छा, पहले इसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं ज़रा। कहा, ये हमारे पास क्या है? वर्ब है। किसने कहा? उसने कहा। किसको कहा? नोमान को कहा। नोमान ऑब्जेक्ट हो गया। नोमान को क्या कहा? बेवकूफ़। ये बेवकूफ़ कौन है इस जुमले में? किसको कहा जा रहा है? नोमान को कहा जा रहा है। तो ये नोमान के बारे में बता रहे हैं, तो लिहाजा ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो क्या कहेंगे? ही कॉल्ड नोमान ही कॉल्ड नोमान अ फूल। उसने नोमान को बेवकूफ़ कहा। ठीक है जी, तो कॉल्ड कहना, किसने कहा? उसने कहा। किसको कहा? नोमान को कहा। नोमान को क्या कहा? बेवकूफ़ कहा। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो एस वी और सी की एग्जांपल्स भी हमारे पास होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। उम्मीद है अब तक आप इंजॉय कर रहे होंगे इसको।
SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड देन एडवर्बियल। इसकी एग्जांपल शुरू कर लेते हैं। पहली एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो चलें गली में लिख लेते हैं, बच्चे गली में क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है जी, खेलते हैं, ये वर्ब, कौन खेलते हैं? बच्चे। बच्चे क्या खेलते हैं? क्या के मीनिंग देने वाला ऑब्जेक्ट, और कहाँ खेलते हैं? कहाँ का मीनिंग देने वाला एडवर्बियल। ठीक है जी। और है तो ये क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। अच्छा, कुछ लोग गलती करते हैं, इसको चिल्ड्रंस कह देते हैं। दिस इज नॉट चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ऑलरेडी चाइल्ड का क्या है? प्लोरल है, तो आपने उसको चिल्ड्रंस नहीं करना। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। ठीक है जी, तो ये कहाँ तक जुमला हुआ? चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, और कहाँ खेलते हैं? एडवर्बियल। पहले हमने ये बोला, बाकी जुमला रिवर्स में बनाए तो आराम से बन जाएगा। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द स्ट्रीट। अच्छा जी, हम शाम को चाय पीते हैं। पीते हैं, ये क्या हो गया? वर्ब। कौन पीते हैं? हम पीते हैं। क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। कब पीते हैं? शाम को पीते हैं। एक टाइम एडवर्बियल आ गया, यहाँ एक प्लेस एडवर्बियल था। ठीक है जी। तो हम क्या हुआ? वी, हमने सब्जेक्ट बोला सबसे पहले, उसके बाद वर्ब। पीते हैं, पीने को यहाँ टेक या ड्रिंक आप कह सकते हैं। वी टेक टी। चाय आ गया, हम पीते हैं, इंग्लिश में ऐसे आएगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब, और फिर चाय ऑब्जेक्ट भी आ गया। और कब पीते हैं? शाम को, तो ये क्या हो जाएगा? इन द इवनिंग। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं आगे अगली एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा जी, तीसरी एग्जाम्पल लिखते हैं। वो इंग्लिश रवानी से बोल सकती है। बोल सकती है, क्या आया? वी। कौन बोल सकती है? वो। क्या बोल सकती है? इंग्लिश। और कैसे बोल सकती है? मैनर क्या उसके इंग्लिश बोलने का? रवानी से। तो क्या हो जाएगा? शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है जी। तो ये हमारे पास छठा पैटर्न हुआ। इसकी इंग्लिश की जो यूनिट्स हैं वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ जल्दी जल्दी। प्ले, खेलना। कौन खेलता है? चिल्ड्रन। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। और कहाँ खेलते हैं? गली में। तो यह हो गया एडवर्बियल। तो बाकी दो के आप खुद कर लीजिएगा। बढ़ता हूँ अगले यूनिट की तरफ। कुछ टाइम भी बचा लेते हैं क्योंकि लगता है टाइम काफ़ी हो चुका है। तो आखिरी यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा? हम कहाँ तक कर चुके हैं? SVOC भी हो गया, SVOA भी हो गया, और अब आखिरी SVOO। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पैटर्न में पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और बाद में क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर चाहे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लेके जाएंगे तो फिर वो एक एडवर्बियल फ्रेज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक प्रीपोजिशन फ्रेज बन जाएगा। तो चलें देखते हैं, मैं आपको ज़रा सा बताता भी हूँ इसको। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए एक लैपटॉप खरीदा। अच्छा जी। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई, यहाँ जो ये वर्ब है डाई ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब की अगर ट्रांजिटिविटी के लिहाज से टाइप्स देखें तो तीन तरह के हैं। इंट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, वैसे चार हैं, एम्बी ट्रांजिटिव और एक है सूडो ट्रांजिटिव। तो यहाँ डाई ट्रांजिटिव का होना ज़रूरी है, क्योंकि डाई ट्रांजिटिव ऐसे वर्ब को कहते हैं जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो इसके दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो दो ऑब्जेक्ट के लिए इसका डाई ट्रांजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ मैं बात करूँ, ख़रीदने की बात हो रही है, किस चीज़ के ख़रीदने की बात हो रही है? लैपटॉप की। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, खैर इसको ख़रीदा, वर्ब को ही देखते हैं। वर्ब
में एक्शन होता है। एक्शन वर्ड हमारे पास ख़रीदना है। ख़रीदा, किसने ख़रीदा? मेरे वालिद साहब ने। तो मेरे वालिद साहब क्या होंगे? सब्जेक्ट। वालिद साहब ने क्या ख़रीदा? क्या के मीनिंग देने वाला? ऑब्जेक्ट, एक लैपटॉप। ये लैपटॉप किसके लिए ख़रीदा? ये लैपटॉप ख़रीदने के बाद किसने रिसीव किया? मैंने रिसीव किया, मेरे लिए। तो मैं क्या हो गया? मैं भी ऑब्जेक्ट हुआ। खरीदने का काम डायरेक्ट किस पे किया गया होगा? लैपटॉप। फिर ये लैपटॉप मेरे पास आया होगा, तो जिसके साथ जिसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन हो वो डायरेक्ट, और जिसके ऊपर इनडायरेक्ट एक्शन हो वो इनडायरेक्ट। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि रिसीवर ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलें जी, अब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, सेंटेक्स में डाल देते हैं इसको। मेरे वाले, तो क्या कहूँगा मैं? माय फादर खरीदने को कहते हैं बाय, तो यहाँ बॉट आ जाएगा सेकंड फॉर्म। माय फादर बॉट मी अ लैपटॉप। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर इसको मैं दूसरी तरह बोलना चाहूँ, लैपटॉप को पहले और मी को बाद में, तो क्या हो जाएगा? माय फादर बॉट अ लैपटॉप फॉर मी। अब ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, इसको एडवर्बियल मानेंगे। अब क्यों मानेंगे? ये तो बात की कहानी है, ठीक है जी, एडजंक्ट्स वगैरह की कहानी है। लेकिन इस वक्त आपने जस्ट इसको ये समझना है कि फिर इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, और इस कंडीशन में इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। खैर, इसमें आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अगर ट्रांसलेशन भी सीख जाते हैं तो ये काफ़ी है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। लास्ट पैटर्न चल रहा है हमारा। दूसरी एग्जांपल भी मैं यही लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ कि अस्मा ने अपनी बहन को पैसे दिए। ठीक है जी, चलो यही आ रहा है जुमला ज़हन में। दिए, किसने दिए? किसने काम किया है? अस्मा ने। अस्मा ने क्या दिया है जी? पैसे दिए हैं। किसको दिए हैं पैसे? किसने रिसीव किए हैं? उसकी बहन ने। ठीक है जी, तो उसकी बहन क्या होगी? पैसों की रिसीवर होगी, तो वो भी ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट काम पैसों पर हुआ है, इनको रिसीव बहन ने किया, तो बहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आसमा, अगर उधार दिए तो हम लैंड लिख सकते हैं इसके साथ, लेकिन मैं सिंपली गिव यूज़ कर लेता हूँ। आसमा गेव, सॉरी गेव, दिए। आसमा गेव हर सिस्टर द मनी। ठीक है जी, आसमा ने अपनी सिस्टर को पैसे दिए। गेव हमारे पास वर्ब, किसने दिए? आसमा ने दिए। किसको दिए? अपनी बहन को। क्या चीज़ दी? पैसे। तो ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट। अगर इसको भी हम इस पैटर्न में बोलना चाहें, मतलब डायरेक्ट को पहले, इनडायरेक्ट को बाद में, तो फिर इसको क्या कहेंगे? आसमा गेव द मनी टू हर सिस्टर। अच्छा, अब यहाँ याद रखें, अगर को आ रहा हो ना उर्दू की ट्रांसलेशन में, तो फिर टू लगेगा। और अगर के लिए वाला मतलब आ रहा हो या लिए वाला, तो फिर आप फॉर यूज़ करेंगे, यू विल नॉट यूज़ टू। ठीक है जी। तो मैं लिख लेता हूँ, इसको भी लिख लेता हूँ कि आसमा गेव हर सिस्टर, गेव द मनी टू हर सिस्टर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी दो एग्जांपल्स हुई। लास्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वैसे तो इतनी भी काफ़ी हैं। अच्छा जी, तीसरी एग्जांपल लिख लेते हैं। मैंने अपने दोस्त को एक खत लिखा। लिखना हमारे पास वर्ब हुआ। लिखा, किसने लिखा? मैंने लिखा। क्या लिखा? एक खत। ऑब्जेक्ट, क्या की मीनिंग दे रहा है। और ये खत किसने रिसीव किया? मेरे दोस्त ने किया होगा, तो मेरा दोस्त क्या हो गया? ये भी ऑब्जेक्ट। तो ख़त के ऊपर चूंकि डायरेक्ट काम हुआ है, पहले ख़त लिखा गया होगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फिर इस ऑब्जेक्ट को किसने रिसीव किया? इस ऑब्जेक्ट ने। तो ये क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द रिसीवर ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। अच्छा जी, तो क्या कहेंगे इसको? आई रोट माई फ्रेंड अ लेटर। ठीक है जी, मैंने अपने दोस्त को एक ख़त लिखा। अब ये तो हुए हमारे पास पैटर्न, जिसकी मैं भी ज़रा इन्वेस्टिगेशन कर लेता हूँ। लिखा, किसने लिखा? आई ने। किसको लिखा? माय फ्रेंड को। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट। और क्या लिखा?
लेटर लिखा, तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। और इसको दूसरे पैटर्न में बोलना चाहें तो क्या हो जाएगा, आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड। कब टू आएगा, कब फोर आएगा, इसका जुगाड़ भी मैंने आपको बता दिया। अब इसमें भी को आ रहा है तो इसमें क्या लिखेंगे, टू। अच्छा जी, तो ये तो हुआ हमारे पास 7 पैटर्न्स। लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ लोग समझते हैं कि इस तरह इंग्लिश सीखना काफ़ी बोरिंग है, कुछ भी है, वट एवर। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंग्लिश की अगर जहाँ तक स्पोकन इंग्लिश की बात की जाए तो वो तो सुन सुन के सीखी जा सकती है। आप सीख जाते हैं काफ़ी कुछ सुन सुन के, बोल बोल के, लोगों को सुन सुन के, ठीक है जी। लेकिन जहाँ तक लिखने की बात है और सही लिखने की बात है तो उसके लिए आपको सिंटेक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये बेसिक सिंटेक्स है जिसका सीखना और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आगे फ्रेज स्ट्रक्चर, क्लाउज स्ट्रक्चर और किस तरह डिफरेंट फ्रेजेस, क्लॉजेस यूज़ होते हैं एक सेंटेंस में, तो वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो खैर आज का लेक्चर इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।